सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए कि उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है, मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कुट कर भरी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार, और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व, और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे, अध्ययनशील थे और बराबर मजाक हंसी। दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है कि लंबे समय से जिस व्यक्ति ने बिहार में संघर्ष किया, विद्यार्थी जीवन से और लगातार संघर्ष करके पटना से विधायक बनना, पार्टी के मुख्य सचेतक, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के विरोधी दल के नेता और सभी सदनों के सदस्य भी रहे, पार्टी को मजबूत करने वाले नेता थे, पार्टी को नया दिशा देने वाले नेताओं में से। उनके साथ काम किए सर, तो क्या लगता है किससे देखते हैं? लगातार पार्टी की चिंता करने वाले नेताओं में से एक सुशील मोदी जी रहे। पार्टी कैसे बढ़े इसका गंभीरता से विचार वो करते रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। हाँ, शाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। एकदम से इतनी बड़ी घटना घट जाएगी इसकी कल्पना भी हम लोगों ने कभी नहीं की थी। पहली बात तो वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, इसी की ही जानकारी सार्वजनिक तौर पर कुछ समय पहले आई, और देखते देखते आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना करना भी बहुत कठिन है। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध मेरे पिता की वजह से बहुत करीबी, बहुत नज़दीकी रहे। मेरे पिता ने और आदरणीय सुशील मोदी जी ने एक साथ लंबे समय तक साथी की तरह, सहयोगी की तरह दोनों ने काम किया। उस नाते मेरा भी उनसे एक अभिभावक के तौर पर परिचय रहा। जब मैं राजनीति में नहीं भी था तब भी उनके साथ उनका घर पे आना जाना, मिलना, वो पारिवारिक संबंध उनके साथ हमेशा रहे। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात की कल्पना भी करना कठिन हो रहा है। मेरी उनसे एक लंबी मुलाकात, अभी हम लोग अयोध्या गए थे राम मंदिर के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर, वहाँ गए थे तो साथ में वो भी थे। एयरपोर्ट पर बहुत देर तक हम लोग साथ में बैठे, काफ़ी चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जिस तरीके से अध्ययन कर तथ्यों के साथ बातों को रखने में उनकी एक महारत थी। मुझे लगता है बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपने विषयों को लेकर इतना अध्ययन, इतना रिसर्च, इतना उस पर काम करना, लगातार निरंतरता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और हर भूमिका को जिस गंभीरता से वो निभाते थे, भले वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष के साथ उप मुख्यमंत्री की भूमिका में हो, दोनों भूमिका को उतनी ही गंभीरता से निभाना। जब वो सत्ता में रहते थे तो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख प्रमुखता से करना, मीडिया के माध्यम से घर घर तक उसको पहुंचाना, और जब विपक्ष में भी होते थे तो सरकार की कमियों को उजागर करना, उनकी विफलताओं को सामने रखना, कहां पर कमी सरकार के द्वारा हो रही है, और डेटा, आंकड़ों के साथ
ये कार्य करते थे। मुझे लगता है बहुत कम ऐसे नेता हैं जो अपने पद को, अपने कार्य को इतनी गंभीरता से लेते थे। हमेशा आने वाली युवा पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मेरे आदर्शों में से एक थे। आज उनका नहीं रहना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। छोटा के लिए बहुत पीड़ादायक है। वो तो मेरे बड़े भाई के समान थे। हमने छात्र संघ में साथ काम किया, जेपी मूवमेंट में साथ काम किया, जेल में साथ रहे, लाठी भी खाई। बाकी बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में साथ काम किया। लेकिन जो मुझे सुशील जी की सबसे बड़ी बात, मैं उसको याद रखता हूँ कि जब लालू प्रसाद अपनी पराकाष्ठा पर थे, उस समय उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। सुशील मोदी खड़े हुए, वो वकील थे, सरयू राय जी, मैं उनका वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। चारा घोटाले पटना हाई कोर्ट में PIL किया, CBI इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जीते। आज लालू प्रसाद, सबको सजा हुई, अफसर, इनकम टैक्स के लोग, सप्लायर्स, लालू प्रसाद जी। अलकतरा घोटाले में वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था, उसमें भी सबको सजा हुई। ये जो हिम्मत दिखाई ना, और फिर बिहार की राजनीति बदली। बहुत अध्ययनशील थे, बहुत मिलनसार थे, और बिहार बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जो वित्त मंत्री के रूप में काम किया, डिप्टी CM के रूप में काम किया, GST के पूरे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें सब कमेटी के वो अध्यक्ष थे। तो अब ऐसे व्यक्ति जो पटना के विधायक रहे, मेरे मित्र रहे, बड़े भाई रहे, वो चले गए। ये कोई जाने की उम्र नहीं थी उनकी। मैं बहुत आघात हुआ है, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। नेता भी हैं और आपके साथ उनका काम काफी अनुभव रहा है। देखिए, सुशील जी से मेरा संबंध 1971 से है, तो 53 साल के राजनीतिक संबंध साथ काम करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। सुशील मोदी कई प्रकार के गुणों से परिपूर्ण थे। एक तो मैं जो देखता था, जो काम अपने हाथ में लिया उन्होंने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा किया। दूसरी जो खासियत है, वो विषय की गहराई में जाते थे, और गहराई में जाने के लिए किसी से भी जानकारी इकट्ठा करने में कोई संकोच उनको नहीं होता था। और गहराई में जाने के बाद उस विषय को रखना हो, इतने बढ़िया तर्कपूर्ण ढंग से रखते थे कि दूसरे को प्रभावित होना निश्चित था। जुझारू नेता थे, संघर्ष किया, जेल गए। 74 का आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने, जेल भी गए आपातकाल के दौरान। और जब शासन संभालने की बारी आई तो हमने देखा कि एक बेहतर प्रशासक के नाते उन्होंने प्रबंधन का काम भी बहुत बढ़िया किया। मेरे संबंध रहे, हर स्तर पे संबंध रहे। मेरे पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद 1 साल बाद वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने। साथ में हम लोग सरकार में काम करते रहे, और इस सब चीजों में सुशील मोदी का एक अलग व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता रहा। कितना क्षति पार्टी को और बिहार की जनता और बिहार की राजनीति को? देखिए, क्षति तो है ही, पार्टी को तो एक बड़ी क्षति है। चूंकि आज के स्थिति में आप देखें तो हम लोग के अभिभावक के रूप में काम करते थे, हमने अभिभावक खो दिया। और बिहार की जनता की आवाज बन के सदा बोलने वाले नेता अगर खो गए तो जनता की क्षति तो निश्चित रूप से है। और ये क्षति की भरपाई कैसे होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने श्री चरणों में अपना स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। कोई छोटा सा वाक्य आपके और उनके बीच का बताना चाहें? वाक्य तो इतना है कि आप बताना कठिन है, अभी इस विषय में ज्यादा बोल नहीं सकता मैं। लेकिन मैंने कहा आपसे कि सुशील मोदी अनोखे व्यक्तित्व के मालिक थे। बेहतर प्रशासक, गहन अध्ययन करने वाला, तर्कपूर्ण ढंग से बात रखने वाला, और लड़ाकू योद्धा। किसी से भय नहीं खाया उस आदमी। कितनी बार उनको भयभीत करने